जय हिंद साथियों। बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 यानी बीएड के प्रथम वर्ष में प्रश्न पत्र आपका पेपर फर्स्ट है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। आइए इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है, आइए एक एक करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो साथियों 3 खंड होते हैं, खंड आ, खंड सा, खंड बा। ठीक, तो आइए देखते हैं। खंड आ में आपके होते हैं 10 प्रश्न। कितने? 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, अर्थात टोटल 10 नंबर के होते हैं। ठीक, तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पहला प्रश्न है, शिक्षा तथा साक्षरता में क्या अंतर है। क्या है प्रश्न साथियों? शिक्षा तथा साक्षरता में क्या अंतर है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके अलावा इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मैं अभी आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलता है। तो प्रश्न नंबर 1 में दूसरा प्रश्न है, अविद्या से क्या तात्पर्य है। अविद्या से क्या तात्पर्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक, चौथा प्रश्न है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। इसके आगे है, अभौतिक संस्कृत से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो 5वां प्रश्न है, छठा प्रश्न है आपका। छठा प्रश्न है, ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर लिखिए। 8वां प्रश्न है। 9वां 10वां देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में 10 प्रश्न से टोटल 10 नंबर के, एक एक नंबर के। ठीक, 9वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। प्रश्न नंबर 1 में 9वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये सभी प्रश्नों का उत्तर साथियों आपको सीरीज में मिल जाएगा, अवल सीरीज में। ठीक, और वही सब बार बार प्रश्नों को साथियों हेरा फेर करके दोहरा के परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। बीएड के कोई भी परीक्षा हो, स्नातक या बीएड का, तो जो सीरीज में प्रश्न होते हैं वही प्रश्नों को दोहराते हैं। अब आते हैं सेक्शन बा में। सेक्शन बा में आपका है साथियों 5 प्रश्न रहेंगे टोटल और एक प्रश्न 8 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 80 नहीं साथियों 40 नंबर का। ठीक, 8 नंबर का एक प्रश्न और 5 प्रश्न रहेंगे। अगला तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा, यानी कि या तो ए करना है या तो अथवा में जो आपका प्रश्न रहेगा, दोनों में से एक प्रश्न आपको इसमें करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में क्या है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है साथियों 200 शब्दों में। ठीक, 200 शब्दों में आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न में है, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में है आपका, प्रकृतिवाद का क्या तात्पर्य है, शिक्षा सिद्धांत को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है। तीसरा प्रश्न है आपका, दोनों में से एक करना है। चौथा प्रश्न क्या है, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को बताइए। अथवा में है आपका, वेदांत शिक्षा दर्शन के शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियों तथा गुणों का विवेचन कीजिए। यानी कि इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। राष्ट्रीय एकता के उन्नयन में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा, प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का प्रतीक है, टिप्पणी करें। ये एक कथन दिया हुआ, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा में एक प्रश्न और है, या तो उसका उत्तर आप दीजिए। ये प्रश्न है आपका, गांधी जी के शैक्षिक उद्देश्यों में वैयक्तिक एवं सामाजिक उत्थान का समन्वय है। ये भी आपका एक तथ्य है, इस पर भी आपको समझाना है इसको। ठीक, तो चलिए ये हो गया आपका खंड बा। खंड सा में आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो साथियों खंड सा के जो प्रश्न होते हैं उसमें से आपको 2 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, यानी कि आपका 15 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, टोटल 30 नंबर का। तो देखते हैं। 7वां प्रश्न है खंड सा में, यथार्थवादी शिक्षा के गुण व दोषों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8, शिक्षा और आधुनिकीकरण शीर्षक पर एक निबंध लिखिए। 9वां प्रश्न,
वर्तमान शिक्षा के संबंध में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि खंड सा में आपके 4 प्रश्न हैं जिनमें से आपको 2 ही करने हैं साथियों, ठीक। एक प्रश्न 15 नंबर का है। तो 10वां प्रश्न है, उत्तम सामाजिक व्यवस्था के सृजन तथा संचालन में आदर्शवाद के महत्व तथा योगदान की विवेचना कीजिए। तो ये सभी प्रश्न आप देखिए किस प्रकार से खंड सा से आपको 4 में से 2 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सीरीज से मिल जाएंगे और द एजुकेशनल राज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अन्य सत्र के आपके जो पेपर हैं आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे साथियों, ठीक। तो अगले वीडियो में मुलाकात हुई, तब तक के लिए